आप सारा दिन कहाँ थे? अरे बापा की सेवा में टाइम का पता ही नहीं चला। इतने सालों में चेहरा बदल गया है लेकिन आंखें नहीं बदली है। जब तुम्हें बोलना नहीं आता था तब तुम्हारी आंखें सब कहती थी और आज भी तुम्हारी आंखें कुछ कह रही है। क्या बोल रहे हैं? मिष्टी की याद आ रही है। नहीं, वो आ रही है ना मिष्टी क्या? आ रही है ना? जहां तक मेरा ख्याल है बिग डॉन को लड़की पसंद नहीं है। आप माँ को बिग डॉन बुलाते हैं? मैं बिग बैन बुलाता हूँ। वैसे ये ख्याल मुझे पहले भी आया था, बिग बैन, लेकिन मैं उसे बिग बैन कैसे कह सकता हूँ? पॉइंट। वैसे बिग बैन को मिष्टी तो क्या कोई भी पसंद नहीं, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है बेटा। मीनू ऐसे नहीं थी। इतने बरसों के अकेलेपन ने उसे ऐसा बना दिया। मैंने उसे ऐसा बनाया। हाँ वैसे मिष्टी और तुम्हारे बीच जो प्रॉब्लम है उसका एक सॉल्यूशन मेरे पास है। मैं आपसे हेल्प मांग रही हूँ और आप हंस रही हैं। अच्छा बाबा, नहीं हंसूंगी। लेकिन आप हंस क्यों रही हैं? वो बस ऐसे कुछ याद आ गया। मैं ये सोच रही थी, जब भी राजवंश सदन में कोई ना कोई पार्टी होती है ना, कुछ परेशानी जरूर हो जाती है। बस। आप मेरी बड़ी माँ को कहाँ छोड़ के आई हैं? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी बातें क्या, सच तो कह रही हूँ। हुआ है ना ऐसा? बड़ी माँ प्लीज। अच्छा ठीक है बाबा, तू नाराज मत हो, मैं कुछ सोचती हूँ। वैसे एक आइडिया है। क्या? तू जल्दी से तैयार हो जा, ये वाली ड्रेस पहन ले। ये ले, पकड़ इसे। मैं तेरे साथ चलती हूँ अबीर से मिलने। जब तुम मिष्टी के साथ होगा तब मैं बिग डॉन को बिजी रखूंगा। लेकिन आप उनसे क्या बात करेंगे? वो बात थोड़ी ना करती है, वो तो सिर्फ बहस करती है। और इतने साल तुम्हारे साथ रहते रहते तुमसे बहस करते करते वो भी बोर हो गई होगी। मेरे साथ बहस करेंगे तो उसे एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा और उसे पता तक नहीं चलेगा कि तू कहीं बाहर गया है या अंदर आया है। और कुहू को पता भी नहीं चलेगा कि तू वहां नहीं है, क्योंकि वो मुझे समझाने में लगी होगी कि मैं अपने अकाउंट पे उसे फ्रेंड कैसे बनाऊं। तो ये सोचकर ही खुश हो जाएगी कि उसकी दादी को भी हैशटैग मॉडर्न दादी बनना है और तुम दोनों पर नजर रखना ही भूल जाएगी। रियली? हाँ लेकिन तुम दोनों इसका कोई फायदा मत उठाना, मेरी नजर तुम दोनों पर ही रहेगी। कम ऑन बड़ी माँ। क्या करूं, बड़ी माँ जो हूं, तुमको नजर लगने भी नहीं दे सकती और तुमसे नजर हटने भी नहीं दे सकती। आपके साथ बात करते हुए ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पापा से बात कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि दोस्त से बात कर रहा हूँ। अरे तो दोस्त कह दे। वैसे भी मेरी पर्सनालिटी पापा कम और बिग ब्रदर ज्यादा ऐसी है। मुझे लगता है अगर कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ी तो बात छोटे भाई तक आ जाएगी। अरे छोटे, जल्दी आना। जी। अबीर बेटा, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। थैंक यू। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। मुझे पता ही नहीं था कि आप सब लोग आने वाले। पता होता तो
तो ये सरप्राइज पार्टी कैसे होती? पापा, इन्हें आपने बुलाया था? नहीं, ये सब मीनाक्षी आंटी ने किया है। पता है अबीर, मीनाक्षी आंटी हमारे घर आई थी हम सबको इनवाइट करने, लेकिन इन्होंने हम सबसे प्रॉमिस लिया था कि ये बात तुम्हें ना बताएं। मीनाक्षी जी ने कहा कि आज उनका अबीर बहुत खुश है क्योंकि इतने वर्षों बाद उसके बाबा उसके जन्मदिन पर उसके साथ हैं। इसलिए वो चाहती हैं कि हम ये खुशी उनके साथ मनाएं। आप लोग वैसे मिल तो चुके हैं, फिर भी मैं इनसे मिलवाना चाहूंगी। ये है अबीर और कुणाल के पिता मेहुल। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मेहुल, ये कोहू की फैमिली है। आपके बड़े उपकार है इस परिवार। हाँ बाबा, इनकी फैमिली का हम पे सबसे बड़ा एहसान है ये कुहू, जो दिन भर इस घर में चहकती रहती है और इस घर में खुशियां भी हमेशा रहती हैं। ओह यस, कुहू के आते ही 2 ब्रो के 3 ब्रो हो गए। चलो फिर इसी बात पे कुहू के नाम के लिए 3 चेरीज। हाँ, चेरीज नहीं मम्मी, चीयर्स। हमारे ना थोड़ा सेम डिफरेंट। हाँ चलो चलो मेरे साथ सब बोलो, हिप 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 हिप। चलिए ना, आप सब बैठिए, आइए। I'm sorry, वो मैं आ नहीं पाया। लड़की शादी के बाद बदल जाते हैं, लेकिन तुम तो शादी से पहले ही बदल गए। इसे कोई बात नहीं, अजीब राजवंश से प्यार किया, अजीब व गरीब हरकतें तो होती रहेंगी। क्यों? अबीर, हाँ जी। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू पापा। अच्छा मैं हूँ। अच्छा जी। अरे कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। ये है ना, थैंक यू जगनू भैया। तूने जो आज किया वो अबीर के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट था। मतलब तेरा मिष्टी को बुलाना। बापूजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो मीना, माँ बाप से बच्चों की दिल की कोई बात नहीं छुपती। अरे तू तो अबीर की माँ है, तो अबीर की दिल की बात तुझसे कैसे छुप सकती है? आप समझ गए ना? हाँ हाँ, बहुत सही आइडिया, मजा ही आ गया। आई जस्ट होप कि अबीर को भी पसंद आ जाए। आएगा आएगा, जरूर आएगा, आप घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ। बापूजी, वेनबा। मैं जानती हूँ कि सारी उंगलियां एक समान नहीं होती। मैं ये भी जानती हूँ कि कुणाल और अबीर का स्वभाव अलग है। कुणाल मेरी बात अच्छी तरह से समझ लेता है, काश अबीर भी मेरी बात समझ लेता। मीनू, मेरे पास एक सुझाव है। कहिए ना बापूजी। अबीर मेरी बात मानता है, वो जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं उसे मेहुल की असलियत बता दूंगा, उसके बाद। नहीं बापूजी, कौन है? लगता है आंटी नहीं चाहती कि वो और नानू जो बात कर रहे हैं किसी को पता चले। नहीं बापूजी, आप अबीर को सच नहीं बताएंगे। पूरे परिवार में सिर्फ एक आप ही है जिससे वो अपने दिल की बात कहता है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेहुल का सच बताकर आप अबीर से झगड़ा मोल ले। पिछले 2-3 हफ्तों से मेरी वर्जिश नहीं हो रही, मेरे पैर बड़े दुख रहे हैं, मैं नहीं बैठ सकता। मेहुल सच की एक ऐसी चिंगारी है जो हमारे पूरे परिवार को जलाकर राख कर सकती है, और अबीर को सच बताकर मैं पूरे परिवार की आहुति कभी नहीं दे सकती। अभी तो मैं अबीर को मेहुल का सच नहीं बता सकती। मेहुल,
हमारे घर की चौखट तक पहुंच गए। कुछ समय के लिए मैं लड़खड़ा गई थी बापूजी, पर मीनाक्षी राजवंश ने हार मानना नहीं सीखा है। आखिर आपकी बेटी हूं बापूजी, मैंने खुद को संभाल लिया है। पहला वार मेहुल ने किया है, तो मैं अपने वार के साथ अब तैयार हूं। मेहुल को हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से, हमारे परिवार से दूर जाना ही होगा। साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनानी पड़े, मैं अपनाऊंगी। साम दाम दंड भेद? आंटी किस बारे में बात कर रही हूँ? अब मैं अभी आया। वर्षा जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप कुहू को कितना याद करती होंगी, लेकिन क्या करें, कुहू को भेजने का मन ही नहीं करता। अब तो हमें ये भी याद नहीं कि कुहू के बिना ये घर लगता कैसा था। Sad and boring. Right. थैंक यू। निधि जी, मैंने सुना है कि आप कुहू से अंग्रेजी सीख रही हैं। Yes. निधि, अरे अबीर, you tell ना, you tell इधर। हाँ ऑफ कोर्स, कुहू ने हमारे इतने पैसे बचा लिए आते ही, वरना आपके लिए ट्यूशंस लगवानी पड़ती इंग्लिश सीखने के लिए। पर भाई, मुझे माँ के इंग्लिश में तो सिर्फ गेटअप ही सुनने को मिलता है। आप लोग ना ऐसे ही मामी को परेशान करो। She is the best. Hashtag the best student. Oh wow, great. So guys, ladies and gentlemen, अभी माँ अबीर भाई पे एक स्पीच देगी, वो भी इंग्लिश में। तालियां! और नहीं तो क्या। और वैसे भी हमारी कुहू ने ना स्कूल कॉलेज में बहुत ज्यादा स्पीचें दी हैं और हमेशा फर्स्ट आई है। अब तो हमें ये देखना है कि कुहू किसी का स्टूडेंट फर्स्ट आती है या फिर लास्ट। ओके ग्रेट, तो फिर आज की जज माँ होंगी। मैं? ओके। वाह, यहाँ आके बैठी, आइए। थैंक यू माँ। बिल्कुल, अब तो माँ ही जज करेंगी। भाई ने जो कहा है उनकी बात कैसे टालेंगी, उनके फेवरेट बेटे जो है। कुणाल, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? बेनबा ने आज तक तुम्हारी कौन सी बात टाली है? अरे नहीं मासी, टाली है, बहुत बातें टाली है। मैं सौतेला जो अच्छा तो ठीक है, अब मामी जी स्पीच देंगी। ओके, Do it. Cheers. Hello, my all friends and families. Today, we all are here because Abir is happy birthday. We are lovely family, loving एकदम loveful family, पर very different family. We want Abir like a Fevicol, और Kunal sellotape, and my Kuhu is book blinding. Yeah. Oh. पर our family no secret, एकदम open, like open body. ओपन माइंड। पर हमारी सारी same, पर all different. I love my family and I love my India. Jai Hind. Very happy birthday, Abir. अबीर, क्या बात है मामी जी, क्या स्पीच दी आपने। आई लव्ड इट, अमेजिंग। वैसे पता है
इतनी एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं चाहिए। I mean, जैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज होगी, और हुई। मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे कोई बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा, लेकिन आपने मेरे लिए इतनी अच्छी स्पीच दी। अब सोचो, अगर मैंने एक्सपेक्ट किया होता, ये उम्मीद रखी होती कि कोई मुझे गिफ्ट देगा, मेरे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं होगा, मुझे बुरा लगेगा ना, बहुत बुरा लगेगा ना। वो तो लगेगा। Exactly. But you were amazing. Thank you. गाना सीन बनते अजीब राजवंश को कितना मजा आ रहा है। आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी मामी। इट वाज ऑसम। बाबा, आपको मामी की स्पीच कैसी लगी? बहुत ही अच्छी थी। Thanks ना? एक तो वैसे ही सबके सामने मैं इतनी नर्वस हूँ, ऊपर से ये मुझसे बात तक नहीं कर रहा, ये मेरी बात ही नहीं सुनेगा तो मैं सरप्राइज पूरा कैसे करूंगी। भाई सेल्फी तो लो। अबीर भैया, एक मिनट। एक सेकंड गाइस, एक्सक्यूज मी, इससे मुझसे कुछ बात करनी है। बोलो जुगनू, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि अरे नहीं जुगनू, तुम पूरा दिन मेरे साथ थे, तुम्हारा हक है। पूछो, बताओ क्या बताना। भैया अपनी लड़ाई में मुझे क्यों घसीट रहे हो? ज्यादा हो गया क्या? तो बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा बता, क्या हुआ? वो एनजीओ वाली दीदी आई हैं, उनको कोई काम है आपसे, मिलने आई हैं। ठीक है, देखता हूँ मैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।